आज हम लोग श्यामपट्ट लेखन कौशल के विषय में अध्ययन करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु दृश्य सर्व सामग्री मतलब TLM की आवश्यकता होती है। सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा जहाँ पे उपलब्ध है, सबसे अच्छा साधन कौन सा होता है? श्यामपट्ट। वो हर जगह पे आप लोग को मिल जाएगा। वर्तमान में कई प्रकार के श्यामपट्ट उपलब्ध होते हैं, परंतु यदि किसी सफ़ेद दीवार पर काले रंग का पेंट लगा दिया जाता है तब भी उसको श्यामपट्ट लेखन के लिए उपयोग में लाया जाता है। अतः सभी श्यामपट्ट को हम लोग सभी जानते हैं, श्यामपट्ट से हम सभी परिचित हैं। आइए अध्ययन करें कि श्यामपट्ट का प्रभावी उपयोग कैसे किया जाता है। श्यामपट्ट लेखन के शिक्षण में क्या क्या भूमिकाएं होती है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है दृश्य साधनों के रूप में। कौन सा साधन है? दृश्य साधनों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण को प्रभावी बनाने में, विविधता उत्पन्न करने में, छात्रों में सक्रियता बढ़ाने में और श्रम और समय की बचत करने में, अवधान के केंद्रीकरण में। पहला है दृश्य साधनों के रूप में। कक्षा में शिक्षक लगातार बोलता रहता है तो छात्र केवल सुनने का कार्य करते हैं। पूर्व शोध यह दर्शाते हैं कि पूरे अधिगम का केवल 20% जो है सुनकर याद रहता है। शोध यह भी बताते हैं कि अधिगम में अधिकाधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग अधिगम को बेहतर बनाने में किया जाता है, क्योंकि श्यामपट्ट लेखन दृश्य से संबंधित होते हैं, अतः यह अधिगम को प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं। इससे अधिगम प्रभावी बनता है। मतलब कि जब हम लोग सिर्फ सुनते हैं व्याख्या के दौरान तो हमारा सिर्फ 20% ही याद रहता है, लेकिन जब हम लोग को श्यामपट्ट में लिख के दिखा दिया जाता है तो हमारा आँख भी इसमें ज्ञानेंद्रियाँ काम कर रही होती है, हमारी मांसपेशियाँ भी काम कर रही होती है। इससे एक्टिव भी बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और उन्हें अच्छे से याद भी होता है। तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया है कि इस ज्ञान जो रहता है ना वो स्थायी बना रहता है। संप्रेषण को प्रभावी बनाने का काम करता है। संप्रेषण को प्रभावी बनाने में संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है। संप्रेषण विचारों का आदान प्रदान होता है। कभी कभी जब शिक्षक व्याख्यान देता है ना, तब कई प्रकार से छात्रों को शिक्षक के उच्चारण स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देते। कई बार आवाज़ सुनाई नहीं देते। इसी प्रकार यदि कोई गहरा अर्थ निकालने वाला जो शब्द होता है ना, उसके भी अर्थ को अच्छे से समझ नहीं पाता है। तो जब हम लोग कुछ, जैसे कि आप ही मान लीजिए आप कक्षा में हैं, अब मैं कुछ बोल रही हूँ, आपको समझ, अगर मैं उस चीज़ को लिख दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या उच्चारण किया था। फिर है विविधता उत्पन्न करने में। श्यामपट्ट लेखन के कारण क्या होता है? कक्षा शिक्षण में विविधता उत्पन्न होती है। इससे कक्षा की एकरसता दूर हो जाती है। श्यामपट्ट होने के कारण शिक्षक कभी भी उस पर लिखता है, कभी चित्र बनाता है। कई बार क्या करते हैं, उसमें लिखते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं या फिर किसी भी चीज़ का, तो उससे बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। कभी छात्रों से उस पर कार्य भी किया जाता है। इस प्रकार विविधता उत्पन्न होती है। छात्रों में सक्रियता बढ़ाने में श्यामपट्ट लेखन क्या क्या करता है कि छात्रों में सक्रियता बढ़ाता है। अब छात्रों में सक्रियता कैसे बढ़ेगा कि जब भी हम लोग ध्यानपूर्वक लिख रहे होंगे, प्रयास छात्र श्यामपट्ट पर लिखे गए बिंदुओं को कार्य पुस्तिका में लिखते हैं, जिससे वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इससे उनकी भागीदारी बढ़ती है। फिर समय और श्रम की बचत भी होती है इसमें। जब भी हम लोग कुछ बोल रहे होते हैं तो उतना समझ भी नहीं आता, बार बार बोलना पड़ता है तो टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। अगर हम लिख दें तो बच्चे अपनी पुस्तिका में उतार लेंगे और गलतियाँ भी चेक हो जाएगी। कई बार क्या होता है ना कि जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ तो हम लोग बोर्ड पे उसका ABC करके आंसर लिख देते हैं, तो सारे बच्चों को कॉपी चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। बोर्ड्स में लिखे गए आंसर से सब लोग अपना मिला लेते हैं, या फिर हाँ मिला लेते हैं, तो उसका उनसे क्या होता है, समय और श्रम की बचत दोनों की होती है। फिर है अवधान के केंद्रीकरण में। सुव्यवस्थित श्यामपट्ट लेखन छात्रों को पाठ का सारांश प्रस्तुत करता है। श्यामपट्ट लेखन उनका ध्यान केंद्रित करता है। जैसे कि हम पाठ पे हम किसी चीज़ के बारे में लिखें तो उससे ध्यान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ता है और बच्चे ध्यान से सुनते हैं उस टॉपिक को और सही दिशा मिलती है। अब क्या क्या इसके कंपोनेंट्स है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे कि श्यामपट्ट का कौन कौन सा घटक होता है। तो सबसे पहला लिखावट की सुस्पष्टता, मतलब कि लिखावट जो होना चाहिए एकदम साफ साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, जो लिखा हुआ है वो आसानी से पढ़ा जा सके। दूसरा होता है प्रत्येक अक्षर अलग अलग वो स्पष्ट होने चाहिए। जैसे कमल है तो यहाँ पे देखिए अच्छे से लिखा हुआ आप लोग को पढ़ा जा रहा है कमल, या फिर इसको मैं लिख के दिखा दूँ आप लोग को लिखना कैसा है। कमल बोर्ड पे आप लोग इस तरह से लिखेंगे।
यदि अक्षर बहुत ही पास पास है या एक दूसरे से पूरा सटा रहेगा, जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे क, फिर इसी के ऊपर म और उसके बाद से इसी पर छोटा छोटा लिख दिया, तो आप लोग को समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। फिर है उसके बाद प्रत्येक अक्षर के बीच वह शब्दों का एक समान व पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए। जो भी अक्षर है उसके बीच में पर्याप्त स्थान, जैसे अभी मैंने यहाँ लिखा, वैसे यहाँ लिखा है, ऐसे करके स्थान छोड़ा हुआ है, तो ये चीज़ बोला गया। अक्षरों के बीच कम स्थान होता है जबकि दो शब्दों के बीच कुछ अधिक। यहाँ पे अक्षर का मतलब हो गया कि इस तरह से अक्षर अभी मैंने लिखा है, ये वाला कुछ अक्षर या फिर कमल लिखा है, तो उसके बीच कम स्थान होता है, लेकिन जो शब्द है शब्दों के बीच ज़्यादा स्थान होना चाहिए। उदाहरण जो में, जैसे कि कमल एक शब्द है और जल दूसरा शब्द, तो कमल जल भर इस तरह से शब्द है, इसके बीच अंतर थोड़ा थोड़ा खाली स्थान है। अक्षर जहाँ तक हो सीधे लिखे जाने चाहिए। जैसे कि कई बार क्या होता है, श्यामपट्ट पे लिखने पर क्या होता है, हम टेढ़ा लिखने लगते हैं। ऊपर से जैसे यहाँ पे से स्टार्ट किए, फिर नीचे आने लगते हैं, या फिर ऐसे जाने लगते हैं, सीधा नहीं होता, हम लोग का टेढ़ा हो जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है जब भी आप श्यामपट्ट कौशल का यूज़ करेंगे पढ़ाने के दौरान, तो इसका ध्यान रखिएगा, टेढ़े या झुके हुए नहीं होने चाहिए। देखिए आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पे अक्षरों का आकार इतना बड़ा हो कि वो सभी छात्रों को आसानी से दिखे। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए एक मैंने लिखा है कमल, बहुत छोटा, ये थोड़ा सा बड़ा है जो सबको दिख सकता है, ये बहुत ही छोटा है, इसको देख पाना, अगर बोर्ड पे इतने छोटे छोटे लिखेंगे तो बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे, थोड़ा सा बड़ा करके ही लिखा जाता है ताकि सबको दिखे। अक्षरों की रेखाओं की मोटाई एक समान होनी चाहिए जिससे लेखन में, ये देखिए एक जैसा लिखा हुआ है, अगर हम एक अक्षर बड़ा लिखें, एक उससे छोटा लिखें, एक उसे बड़ा लिख दें, तो ये कैसा दिख रहा है, तो इस चीज़ को भी आपको देखना है। फिर है श्यामपट्ट लेखन में स्वच्छता। श्यामपट्ट लेखन में स्वच्छता बनाए रखना चाहिए जिससे कार्य सुंदर दिखता हो। कार्य में स्वच्छता बनाए रखने हेतु ध्यान क्या क्या दिया जाता है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले श्यामपट्ट, जब भी हम कक्षा में जाएं तो सबसे पहले श्यामपट्ट को हम लोग साफ करेंगे। फिर श्यामपट्ट पर एक सीधे लिखना चाहिए, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण है तो एक लाइन पे हम लोग लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण। ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि प्रकाश ऊपर लिख दिए और संश्लेषण नीचे लिख दिए, तो ये गलत हो जाएगा आपका, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। दो पंक्तियों के बीच एक समान अंतर होना चाहिए, दो पंक्तियाँ लिखा हुआ तो एक समान अंतर में होना चाहिए। अक्षर एक पर एक ना हो, अब अक्षर एक पर एक नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखे, ब्लैक बोर्ड लिखे हैं और उसी पे सटा के लिख दिए वर्क स्किल, ये तो समझ में ही नहीं आएगा किसी को। कोई अक्षर या शब्द काटना हो तो उसे डस्टर से साफ करना चाहिए। आपको कुछ भी मिटाना रहेगा तो आप डस्टर से साफ करिएगा। जैसे कि यहाँ महाराजा लिखा गया था, अकबर भी लिखा गया था, औरंगजेब भी लिखा गया था, तो अगर आपको सिर्फ अकबर पढ़ाना है तो अकबर लिखिए, औरंगजेब मिटा दीजिए। अगर आपको औरंगजेब पढ़ाना है तो अकबर को मिटा दीजिए, ऐसा होना चाहिए। इसे पुनः लिखे, इसे फिर से लिखना चाहिए, जैसे कि महाराजा फिर औरंगजेब, या तो अकबर, या तो आप महाराजा अकबर को लिखिए या तो औरंगजेब को लिखिए। श्यामपट्ट पर वही लिखे जो आवश्यक हो, श्यामपट्ट पर वही लिखना चाहिए जो आवश्यक हो, अनावश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए। श्यामपट्ट कार्य का औचित्य, अब क्या औचित्य है, क्या ज़रूरी, देखते हैं आपने कई बार देखा होगा कि शिक्षक श्यामपट्ट पर कुछ भी जो पाठ से संबंधित नहीं होता लिखते हैं। कई बार क्या होता है ना, जो जरूरी चीज़ नहीं होता उसको भी हम लोग श्यामपट्ट पर लिखते हैं, ये गलत बात है। श्यामपट्ट पर बहुत विस्तारपूर्वक कार्य करना चाहिए। श्यामपट्ट लेखन में तारतम्यता मतलब कि कंटिन्यूटी और रिलेवेंस होना चाहिए, जैसे कि संक्षिप्तता और समय सरलता होनी चाहिए, सिंपल और शॉर्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा आप डिटेल पूरा जो चैप्टर को पढ़ा ले तो पूरा चैप्टर ही लिख दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कंटिन्यूटी और रिलेवेंस जो है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पाठ्य वस्तु जो पढ़ाई जा रही है उससे संबंधित बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखना है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं तारतम्यता, या फिर उसको कंटिन्यूटी या फिर रिलेवेंस बोला जाता है। श्यामपट्ट पर पाठ्य वस्तु से संबंधित लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यदि श्यामपट्ट पर उस प्रकार लिखा जाए तो पाठ को आसानी से समझा जा सकता है। श्यामपट्ट पर जो लिखा जाता है उसका मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कोई ऐतिहासिक घटना का हम लोग के बारे में बता रहे हैं तो उसका डेट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, तो यहाँ पे जो सैन्य लिखेंगे 1526 और प्रथम युद्ध यहाँ पे लिखेंगे, पानीपत की प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। तो इस श्यामपट्ट पे जब लिखेंगे तो यहाँ इधर एक साइड घटना है, एक साइड सन लिखेंगे, तो इस प्रकार से लिखा जाता है।
फिर सरल और संक्षिप्त, अभी जैसे मैंने बताया कि पूरा चैप्टर ही नहीं लिखना, कहेंगे मेन पॉइंट को लिखना है। जैसे कि यहाँ परमाणु के विषय में, परमाणु के 3 भाग होते हैं, पहला हो गया प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन। उसी प्रकार यहाँ पे प्रोटॉन क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, इसलिए धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव मतलब माइनस चार्ज होता है, ऋणावेशित होता है। फिर न्यूट्रॉन में कुछ भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए उसको उदासीन कहा गया। तो सिर्फ ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखेंगे। ध्यान आकर्षित करना, अब ऐसा लिखें कोई भी चीज़ को, जैसे कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, उसी आप टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे कि ध्यान आकर्षित किया जाएगा। उक्त बातों के अलावा भी कुछ बातें होती हैं जिसकी सहायता से छात्रों का ध्यान श्यामपट्ट लेखन की ओर आकर्षित होता है। जैसे कि मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना, जब भी हम मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करेंगे, कोई भी मेन पॉइंट लिखे, जैसे कि मैंने पिछले कक्षा में बताया था कि जैसे कि हम लोग पढ़ा रहे हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, कुछ भी सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रेरणा का सिद्धांत होता है, मोटिवेशन, तो उस, या फिर अभी देखिए ना, ध्यान आकर्षित करना मैंने जो लिखा हुआ है इसको मैंने अंडरलाइन किया, उसी तरह से आपको मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना होता है। फिर रंगीन चौक का प्रयोग भी किया जाता है। जब भी हम पढ़ाएं तो रंगीन चौक का प्रयोग करें, चित्र बनाएं या और नामांकित करें, या छात्रों से कार्य करवाना चाहिए जो भी संबंधित हो, जैसे कि उन्हीं लोग को कुछ ड्रॉ करने दे दें, या फिर बोर्ड पे बुला के कोई भी काम करवा लें कि ये वाला, जैसे मैथ्स का क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल हम लोग बता दें, उसके बाद से छात्र को बुला के बनवाएं, तो इससे भी ध्यान आकर्षित होता है। फिर है लिखावट में सुस्पष्टता, प्रत्येक अक्षर अलग अलग हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक अक्षर और शब्द के बीच स्थान होना चाहिए। फिर अक्षरों का झुकाव समान होना चाहिए, एक समान अक्षर की रेखाएं एक समान मोटी होनी चाहिए, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना था। अक्षरों का आकार पर्याप्त होना चाहिए। फिर श्यामपट्ट की स्वच्छता के बारे में तो हम लोगों ने देखा कि सीधी रेखा में होनी चाहिए, 2 पंक्तियों के बीच समान अंतर होना चाहिए, एक पर एक शब्द नहीं होना चाहिए। फिर उसी प्रकार श्यामपट्ट कार्य का औचित्य भी है कि संक्षिप्त होना चाहिए, तारतम्यता होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जान लिया। अब है कि कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी श्यामपट्ट कौशल के दौरान, जैसे कि जब आप लिखते हैं चौक का आवाज़ नहीं आना चाहिए। श्यामपट्ट लेखन में यदि कुछ सावधानियां बरती जाए तो इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। श्यामपट्ट लेखन संबंधी सावधानियों को नीचे दिया गया है। श्यामपट्ट लेखन कार्य करने से पूर्व श्यामपट्ट एकदम साफ होना चाहिए, इसका ध्यान तो आप लोग को रखना ही रखना है। जब भी आप कक्षा में जाएँ तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड को साफ करें। श्यामपट्ट पर उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी बच्चों को अच्छे से दिख पाए। चॉक लिखते समय कभी कभी आवाज़ उत्पन्न करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो चॉक को आगे से तोड़ दें या फिर नया चॉक ले लें। बहुत लंबे समय तक चॉक से ना लिखें, लंबे चॉक से लिखने से कठिनाई आती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग अगली कक्षा में इसके रेटिंग स्केल के विषय में जानेंगे और किस तरह से श्यामपट्ट कौशल का माइक्रो टीचिंग बनाया जाता है उसके विषय में अध्ययन करेंगे।